दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द उन मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। अपने ही मुल्क में परेशान हैं हम, अपने ही मुल्क में परेशान हैं हम, क्या करें बस फर्क इतना है कि पहलवान हैं हम। साथियों, आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर हम सभी लोग पहुंचे थे, एक महिला होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन तमाम पहलवान बहनों के समर्थन में मैं जंतर मंतर पहुंची थी। लगातार 2 दिनों से वो बहनें जो देश का सर ऊंचा हमेशा से करती आई हैं, विनेश फोगाट जैसी बहनें, साक्षी मलिक जैसी बहनें, जो कि कुश्ती में भारत को न केवल स्वर्ण पदक दिलाया है बल्कि देश का सर भी गर्व से ऊंचा किया है, और हम सबका सर जो है गर्व से ऊंचा करती आई हैं। आज वो तमाम बहनें आज जंतर मंतर पर बैठी सरकार से गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की उम्मीद कर रही हैं। आरोप है कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भाजपा सांसद हैं, उन पर गंभीर कई आरोप हैं, महिलाओं के उत्पीड़न का, शोषण का, और तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर के वो सभी बहनें आज जंतर मंतर पर बैठी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो बहनें जो कभी विदेशों में तिरंगा लहरा करके भारत का नाम रोशन किया था, आज वो उन बहनों की आंखों में आंसू हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि आज देश शर्मसार हुआ है, वो तमाम बहनें शर्मसार हुई हैं। आज महिला सम्मान की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन आज वही बेटियां जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनका इस तरीके से मानसिक शोषण, शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। जिस तरीके से विनेश फोगाट जी ने सामने आकर के उस बहन ने ये कहा कि हमारे पास तमाम चीजें हैं, तमाम हमारे पास सबूत है, हम वक्त आएगा हम जरूर सामने रखेंगे, हमारी कंप्लेन हमारी शिकायत नहीं दर्ज की गई। और जिस तरीके से आज खेल मंत्रालय के द्वारा सामने से ये कहा गया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, और बातचीत में भी कोई खास कुछ निकल करके नहीं आया। सिर्फ बातचीत में यही बात सामने आई कि जांच की जाएगी। तो जांच तो सिर्फ जांच भर है, और लेकिन उन महिलाओं को और तमाम लोग जिस तरीके से मैं देख रही हूं कि उन बहनों के साथ, उन रेसलर बहनों के साथ खड़े होने की बजाय जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप इतने वक्त तक चुप क्यों थी, 10-12 सालों से आप क्यों नहीं बोली, आप क्यों चुप रही। आप समझते हैं इस चीज की गंभीरता को। फेडरेशन के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि अगर आप कोई खिलाड़ी अगर कोई अपनी आवाज को उठाता है, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, उस पर फौरन बैन लगा दिया जाता है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का जो एक वीडियो भी सामने आ रहा है, उसमें देख रहे हैं कि जिस तरीके से खिलाड़ी को उन्होंने भरे मंच पर तमाचा जड़ दिया, तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से खिलाड़ी अपनी बात रखेंगे। आज मजबूरन तमाम खिलाड़ियों को सड़कों पर आकर के, जंतर मंतर पर आकर के अपनी बात रखनी पड़ी। और वो लोग जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये राजनीति है। देखिए, वहां पर कोई राजनीति, किसी तरीके की राजनीति, हम लोग वहां पर गए थे, एक महिला होने के तौर पर मैं वहां पर गई थी, वहां पर हम सभी लोग बाहर की तरफ खड़े थे, हम मंच पे नहीं गए। सिर्फ इसीलिए नहीं गए कि मंच पे हमारा कोई काम नहीं, एक महिला के तौर पर हम लोग सिर्फ ताकत देने गए थे उन बहनों को। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, किसी तरीके का हमारी कोई राजनीति नहीं। हम बाहर खड़े होकर के, बिल्कुल उस मंच से हम दूर खड़े होकर के हम उन बहनों के साथ खड़े थे। उन बहनों से बाद में मैंने बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी, हमने फेडरेशन में शिकायत की थी, फेडरेशन ने हमारी नहीं सुनी, उसके बाद हम यहाँ पर बैठे हैं। जरा सोच के देखिए कि पढ़ी लिखी रेसलर बहनें हैं, पहलवान बहनें हैं, कुश्ती
रिंग उनकी जगह है। उस रिंग को छोड़कर, उस मैदान को छोड़ करके वो आज जिस तरीके से सड़कों पर आज इस ठंड में अपनी बात रख रही हैं और उनकी आंखों से आंसू, जिस तरीके से कल भी विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी, उस बहन ने अपनी बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये सोचने वाली बात है कि आज इतना सर से पानी इतना ज्यादा उतर गया है कि अब ये बोलने की जरूरत हो गई है कि आज ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तमाम वो बहनें जो कि आप ये समझिए कि कहां कहां से किस किस तरीके से वो पहले घर का चैलेंज पार करके वो पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ने की चाहत में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को मना करके दूर दूर जहां बहनें रहती हैं, वो सभी बहनें जो जब इस खेल का हिस्सा बनती हैं तो फिर वहां पर इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक अगर उत्पीड़न होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कौन अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से खेल के मैदान में उतारेगा। कहने के लिए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली, तमाम तरीके के मेडल्स दिलाने वाली ये बहनें आज अगर सड़क पर हैं तो ये देश को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द उन मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। तो देखिए, अगर एक बेटी की इज्जत लुटी है तो मेरी आपकी किसी भी बहन बेटी की इज्जत नहीं बची। जब तक उन तमाम बहनों को, उन तमाम बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। और जब विनेश फोगाट जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, ये बताइए कि अगर जिस तरीके से हम पर आरोप लग रहे हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए। शोषण करने वाला जब शोषण करता है तो क्या वहां पर कोई कैमरा लेकर बैठता है कि वहां पर मैं शोषण करने जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड किया जाए? और बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन इस तरीके की बातें एक के बाद एक इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि शायद किसी ने कोई आरोप लगा दिया, शायद वो हो सकता है कि आरोप झूठे हों, ये आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन समझने वाली बात है कि इतनी सारी बहनें, इतने सारे वो नाम जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, भारत का तिरंगा दुनिया में फहराया है, वो लोग अगर झूठ बोलेंगे तो फिर भरोसा किस पर किया जाए, विश्वास